यदि हम आज की परिस्थितियों में मूल्यांकन करके देखें तो जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी ही विषम हो चली हैं। हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर, भारतीय चिंतन परंपरा के अंदर दो तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक को बोलते हैं पर्यावरण और एक को बोलते हैं वातावरण। पर्यावरण हम उसको बोलते हैं जिसके परिवर्तनों को हम लोग अपनी आँखों के सामने देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। मौसम बदलते हैं, जलवायु बदलती है, धूप निकलती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, ये सारे के सारे परिवर्तन पर्यावरण के परिवर्तन हैं। इनको आप अपनी आँखों के सामने देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। पर ऊर्जा का एक और घेरा, ऊर्जा का एक और आयाम हमारे चारों ओर विद्यमान है, जिसको हम देख तो नहीं सकते पर महसूस बड़ी शिद्दत के साथ कर सकते हैं, और उसका नाम है वातावरण। वातावरण पवित्र, सकारात्मक और दिव्य भी हो सकता है और विकृत, डरावना और मनहूस भी हो सकता है। और जिस तरह का वातावरण होता है उसी तरह का प्रभाव मनुष्य के अंतःकरण पर पड़ता है। यदि वातावरण सकारात्मक हो, शुभ हो, तो फिर वैसा ही मनुष्य के हृदय पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे को पता है कि मंदिर का वातावरण अलग है और मरघट का वातावरण अलग है। आप किन्हीं स्थानों पर जाकर के बैठें तो उस जगह की जो ऊर्जा है, उस जगह की जो चेतना है, आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। गुरुदेव के कक्ष में हम लोग जाएं, प्रखर प्रज्ञा पर जाकर के बैठें, उस जगह की ऊर्जा को ग्रहण करें तो अपने आप हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर कुछ अच्छा करने का भाव उमड़ने लगता है। वातावरण सकारात्मक होता है तो मनुष्य की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर के जाता है। महर्षि अरविंद के जीवन की घटना आती है कि जब वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जेल के अंदर थे, अलीपुर जेल में, तो उसी जेल के अंदर उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। वहीं पर स्वामी विवेकानंद से उनका साक्षात्कार हुआ। और उस कोठरी के अंदर जब वो रहा करते थे तो वहाँ पर उनने तप को शुरू किया, योग को शुरू किया, साधना को शुरू किया। और जब उनको वहाँ से छोड़ा गया, जब वो जेल की अपनी यात्रा को पूरा करके बाहर निकले, तो उसी कोठरी के अंदर जेल के जो बाकी के लोग थे उनने लाकर एक अपराधी को, एक नृशंस व्यक्ति को वहाँ डाल दिया। ऐसे व्यक्ति को रखा जो न जाने कितनी हत्याएं कर चुका था, न जाने कितने लोगों को मार चुका था। और जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ आया तो क्या हुआ? ये हुआ कि उसका हृदय बदल गया। वो तप करने की सोचने लगा, योग करने की सोचने लगा, आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने की सोचने लगा। जेलर को लगा कि क्या हुआ, इस व्यक्ति के अंदर क्या बदला। उनने पता करने को कहा और उनको पता चला कि व्यक्ति के अंदर तो कुछ नहीं बदला पर वातावरण बदल गया। वातावरण सकारात्मक होता है तो हर व्यक्ति को सकारात्मक करने के लिए प्रेरित करता है, शुभ होता है, दिव्य होता है, मंगलकारी होता है। तो अपने आप हृदय की ऊर्जा, अंतःकरण की जो गति है वो उस दिशा की ओर चलने लग जाती है जहाँ पर व्यक्ति अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यदि वातावरण नकारात्मक हो तो, यदि वातावरण के अंदर विषाक्तता आ जाए, वातावरण के अंदर अंधेरा आ जाए, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव इस रूप में पड़ता है कि आप इतिहास को उठा करके देखें। श्रवण कुमार थे, माता पिता को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे थे। पितृभक्त बालक थे, माता पिता अंधे थे, देख सकते नहीं थे, उठा करके ले जा रहे थे। और जैसे ही उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भाई ने भाई को मारा था, जहाँ पर बहुत ही नृशंस हत्याएं हुई थी, नरसंहार हुआ था, जैसे ही उस स्थान पर पहुँचे तो क्या हुआ? उनने अपने माता पिता को ज़मीन पर बिठा दिया और बोले, आप लोग अंधे हो, लंगड़े थोड़े हो, अपने आप चल के जाओ। पिता को लगा कि अरे हमारे पुत्र को ये क्या हुआ। वो पुत्र जो पितृभक्त था उसके हृदय में कैसे भाव आ गए। ध्यान लगाया उनने, ध्यान लगाया तो उनने महसूस करा कि ये वो जगह है जहाँ पर वातावरण विषाक्त है। भूमि के जो संस्कार हैं वो इतने ज़्यादा विकृत हो चले हैं कि ये व्यक्ति के मन को, सोच को, भावनाओं को गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तू इतनी दूर तक हमें उठा करके लाया है, एक कोस और लेकर के नहीं चल सकता, हम लोग अपने आप चले जाएंगे। बड़ा मन मार करके श्रवण कुमार बोला कि चलो आप कहते हो तो लेके जाता हूँ। और जैसे ही वो उस क्षेत्र के, उस वातावरण की परिधि से दूर गया, उसका हृदय बदलने लगा। उसके अंदर का श्रवण कुमार लौट आया, उसको ग्लानि हुई, उसकी चेतना जो है पुनः जागृत हो गई। और जो कहने का अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है। कहने का अर्थ है कि यदि वातावरण विकृत होता है तो श्रवण कुमार को प्रभावित करता है और निश्चित रूप से फिर हमें भी प्रभावित करता है। सब जगह पर यदि धुआं छा जाए
तो व्यक्ति के फेफड़े कितने भी मजबूत हो, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। सब जगह पर अंधेरा हो जाए तो आपकी आंखें कितनी भी अच्छी हों, आपको देखने में कष्ट होता है। और आज की परिस्थितियां ऐसी हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।